ओके, हाय एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। आप सभी का ये रश्मि सिन्हा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों को ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम का सेकंड क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ। ये भी आपके एग्ज़ाम में आया हुआ 2019 में ही क्वेश्चन नंबर 2 का भी, ठीक है। कहता है व्हाट इज़ मीन्ड बाय प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, पीसीबी क्या कहलाता है, और एक्सप्लेन द डिफरेंट फील्ड्स ऑफ पीसीबी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विच बाय गिविंग एन एग्जांपल। आपको बहुत अच्छे सवाल समझ में आएगा। आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और हम लोग फटाफट वीडियो प्रोग्राम को शुरू करते हैं। देखिए, पिछले वाला वीडियो जो था उसमें मैंने आपको बताया था कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और उसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था, उस वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और आज उसी में हम आपको ये भी डिस्कस किए थे कि जब प्रोग्राम जो कुछ भी हम लोग लिखते हैं, जब वो रन करता है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उस मोड में प्रोसेस कहते हैं। प्रोसेस इज ए प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। तो प्रोसेस क्या है ये तो समझ में आ गया कि जैसे ही प्रोग्राम आपका किस मोड में चला जाए, एग्जीक्यूशन मोड में चला जाए, तो वो प्रोग्राम क्या बन जाता है, प्रोसेस। अब देखिए सवाल उठता है, आपसे पूछा है तो ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दो तरह का प्रोसेस होता है आपके कंप्यूटर में, कि यूजर प्रोसेस जिसको आप लिखते हैं, वो जब एग्जीक्यूट करता है आपका लिखा हुआ प्रोग्राम तो उसको यूजर प्रोसेस कहा जाता है, ठीक ना। और वो जिस मोड में एग्जीक्यूट करता है उसको यूजर मोड कहा जाता है। और इसमें प्रिम्पशन अलाउड है। प्रिम्पशन का मतलब कि जैसे अगर मान लीजिए आपका कंप्यूटर में दो प्रोसेस रेडी है आपका एग्जीक्यूट होने के लिए। सपोज P1 एट दिस टाइम एग्जीक्यूट कर रहा है। जब P1 एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसमें क्या होता है कि आपका P2 हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आ गया, तो बिना P1 के कंप्लीशन के ही, एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के, P2 को टाइम टर्न मिल जाता है एग्जीक्यूट होने का। तो इसको प्रिम्पशन कहा जाता है। क्या समझे आप कि P1 का कंप्लीशन अभी नहीं हुआ, लेकिन P1 को आप रोक दिए और किसको अलाउ कर दिए, P2 को। तो यूजर मोड में आपका क्या होता है, प्रिम्पशन अलाउड होता है। जबकि आपका सिस्टम प्रोसेस क्या होता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका लिखा हुआ है ये भी अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है कि नहीं। तो उसमें जितने भी प्रोग्राम है वो सब क्या कहलाएंगे, सिस्टम प्रोसेस कहलाएंगे। लेकिन सिस्टम का प्रोसेस अगर रन होगा तो उसमें प्रिम्पशन अलाउड नहीं होगा। दूसरी बात, वो प्रिविलेज मोड में काम करता है, ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो अब ये इस बात को जब आप समझ गए तो अगली बात थोड़ा सा और समझ लीजिए, तब हम पीसीबी पर बैक होंगे। कि कोई भी प्रोग्राम को जब आप एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन होता है वो कितनी कैटेगरी का होता है। तो एक तो आपका कोड होगा। जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो आप क्या कहेंगे, मैम उसमें कोड तो होता ही होता है। तो कोड सेक्शन में आपके प्रोग्राम का कोड स्टोर होता है। अच्छा, आपका प्रोग्राम बिना डाटा के कंप्लीट तो हो नहीं सकता, तो आपके प्रोग्राम से संबंधित जो भी डाटा होगा वो डाटा सेक्शन में स्टोर होगा। तो ये जो कोड और डाटा सेक्शन है इसी को क्या कहा जाता है, यूजर एड्रेस स्पेस। क्लियर है। उसके बाद अब देखिए, जब भी आप प्रोग्राम को बनाते हैं तो आपने स्टैक का नाम सुना होगा। तो स्टैक में क्या होता है कि स्टैक को डाटा स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग भी अपने पर्पस से क्रिएट कर सकते हैं और सिस्टम भी अपने ज़रूरत के हिसाब से आपके लिए क्रिएट कर सकता है ना। तो स्टैक जो है वहाँ पर सिस्टम जो है आपके लिए क्रिएट करता है। जब भी आपका कोई फंक्शन कॉलिंग होता है तो वो किसके मदद से कॉलिंग होता है, स्टैक के मदद से कॉलिंग होता है। स्टैक में उसका इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है, फिर जहाँ भी एड्रेस स्टोर होता है, फिर जहाँ से फंक्शन एग्जीक्यूशन स्टॉप होता है वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन आपको पता है कि भाई स्टैक चाहिए आपको, तो बस यहाँ आप उस बात को समझ लीजिए कि आपके सिस्टम के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए सिस्टम स्टैक क्रिएट करता है। इसके अलावा क्या होता है, प्रोसेस का इन्फॉर्मेशन, जो भी प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उस प्रोसेस का इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर होता है, इसी पीसीबी ब्लॉक में, ठीक ना। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इसको कहते हैं। और ये स्टैक और पीसीबी को क्या कहा जाता है, कॉन्टेक्स्ट कहा जाता है। एकदम क्लियर हो गया आप लोग को कि भाई यूजर एड्रेस स्पेस क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है। जब आप इतनी बात समझ गए तो अब हम लोग आते हैं पीसीबी पर, कि ये जो पीसीबी है, प्रोसेस का कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखना पड़ता है। तो देखिए, 3 कैटेगरी में ये इन्फॉर्मेशन को बांटा गया है। प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन डाटा, इसके तहत आपका प्रोसेस का आइडेंटिफिकेशन, जैसे देखिए आपको अभी क्या बोला कि एक समय में कई सारा रन होने के लिए प्रोसेस रेडी हो सकता है ना, लेकिन एग्जीक्यूट तो कोई एक ही करेगा। तो हर प्रोसेस का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन मिलेगा। उसी तरीके से आपका पेरेंट आइडेंटिफायर, यूजर आइडेंटिफायर, है ना, कि उसके ये सब उस जो इन्फॉर्मेशन है प्रोसेस का वो सब किस में स्टोर होगा, प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन में। सेकंड वन है सीपीयू स्टेट। सीपीयू स्टेट में क्या होगा, देखिए जब भी आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है तो कई सारे सीपीयू में रजिस्टर्स होते हैं और उसमें आपके प्रोसेस से संबंधित इन्फॉर्मेशन होता है। जैसे कौन कौन से रजिस्टर, कंट्रोल स्टेटस रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। इसके बारे में बहुत डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, इसी सेमेस्टर में आपको पढ़ना है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है इन सारे रजिस्टर में हर प्रोसेस के
करस्पॉन्डिंग स्टोर होता है, तो वो सब किस में स्टोर होता है, CPU स्टेटस में। अब वो कहाँ स्टोर होता है, PCB में स्टोर होता है। समझ में आ रही है हमारी बात। थर्ड पॉइंट क्या है आपका, प्रोसेस कंट्रोल। प्रोसेस कंट्रोल में क्या होगा, प्रोसेस का क्या स्टेट है, उसको कौन सा शेड्यूल किया गया है, किस रेडी स्टेट में है, किस स्टेट में, ये सारा इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होगा, प्रोसेस कंट्रोल में। तो ये सब इंफॉर्मेशन जो एक प्रोसेस से संबंधित होता है दैट गोज इनसाइड PCB। क्लियर हो गया, PCB क्या है मोटा मोटी आपको समझ में आ गया। अब बात करेंगे प्रोसेस स्विच को या कॉन्टेक्ट स्विच को। सवाल में आगे क्या लिखा है, PCB का डिफरेंट फील्ड डायग्राम से आपने शो कर दिया। अब इसको हम लोग कॉन्टेक्ट स्विच क्या है ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कॉन्टेक्ट स्विच क्या कहता है कि द करंट CPU इंफॉर्मेशन एंड अपडेटिंग, पहले सेव कीजिए जो करंट CPU इंफॉर्मेशन है। करंट CPU इंफॉर्मेशन से आपका क्या आशय है, जो भी आपका प्रोसेस पहले इस वक्त रन कर रहा है उस प्रोसेस को सेव करना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, करंट स्टेट में सेव करना, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, CPU अपडेटिंग द कंट्रोल इंफॉर्मेशन एंड रीस्टोर द CPU इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोसेस जो भी आपका इस वक्त जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसका जो भी डाटा है, जो रजिस्टर्स में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर, वो सब को कहीं ना कहीं स्टोर करके आपको रखना पड़ता है और उसके PCB को अपडेट करना पड़ता है है ना। और फिर आप नए प्रोसेस को उसको रनिंग मोड में लाते हैं और उस नए प्रोसेस के लिए भी आप मेमोरी को मैनेज करते हैं और उसका भी PCB को स्टोर करते हैं और तब फाइनली उसको एग्जीक्यूशन मोड में लाते हैं। तो ये सारे प्रक्रिया क्या कहलाएंगे आपके, स्विच कर रहा, प्रोसेस स्विच, है ना। अब देखिए आपको हम एक प्रोसेस जब आपका एग्जीक्यूट होता है तो ये स्टेट डायग्राम है, प्रोसेस एग्जीक्यूशन स्टेट डायग्राम, कि वो किस किस स्टेट से गुजरता है। तो हर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में स्विच करने में आपका कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए जैसे आपका नया प्रोसेस बना, वो एडमिट होगा तो किस क्यू में जाएगा, रेडी क्यू में। अच्छा ये क्यू क्या है, क्यू वही है जो आप डेटा स्ट्रक्चर समझे हैं कि एक स्टोर करते चला जाता है कि जिस ऑर्डर में आएगा जो पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ रेडी क्यू आपका बना है, उसमें जितने प्रोसेस रेडी होते जा रहे हैं एग्जीक्यूशन के लिए सब उसमें स्टोर होते जा रहे हैं। अच्छा रेडी क्यू के बाद क्या होता है कि डिस्पैचर एक प्रोग्राम है, ठीक ना। वो डिस्पैचर क्या करेगा, एक एक करके उठा करके, डिस्पैचर को शेड्यूलर भी हम लोग कहते हैं, ठीक। तो वो क्या करेगा, रनिंग स्टेट में आपके प्रोसेस को लाएगा। रनिंग स्टेट में लाने का मतलब क्या है कि आपके प्रोसेस को एग्जीक्यूशन मोड में वो लाएगा। और अब यहाँ पर देखिए दो बातें हो सकती है, तीन बातें हो सकती है। एक तो ये रनिंग में डाल दिया, आपका पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया, वो रिलीज कर दिया, टर्मिनेट कर गया, एग्जिट हो गया। एक तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा क्या हो सकता है कि उसका टाइम आउट हो गया, जितना आपने टाइम स्लॉट दिया था उतना में वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, कारण चाहे जो भी हो, तभी भी उसको क्या कहाँ फेंक दिया जाएगा, जाओ तुम रेडी स्टेट में चले जाओ, है कि नहीं। अब वो अपने टाइम में कंप्लीट ही नहीं हो पाया तो रेडी स्टेट में ही जाएगा बेचारा। तीसरा संभावना क्या हो सकता है, अब आपके प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ थर्ड डाटा का जरूरत पड़ गया, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन का पड़ गया या कुछ और भी पड़ गया। तो उस परिस्थिति में आप उसको क्या कहिएगा कि ठीक है उसको वेटिंग मोड में डालो, पहले तुम अपना वो ऑपरेशन कंप्लीट करो, तब तक हम दूसरा CPU को प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए आप दे दीजिएगा, है कि नहीं। तो उसी को कहा जाता है ब्लॉक स्टेट, है ना, कि आप प्रोसेस को रनिंग से कहाँ उठा के ला दिए, ब्लॉक में। आप कह रहे हैं तुम तब तक ब्लॉक रहो जब तक तुम्हारा जो जिस भी डाटा के लिए, जिस एक्शन के लिए, जिस इवेंट के लिए हम तुमको रोके हैं वो कंप्लीट ना हो जाए। अब यहाँ पर भी दो तीन बातें होंगी। क्या होंगी कि अगर ब्लॉक स्टेट में आपको ये पता चल रहा है कि अब इसका काम होने में समय ज़्यादा लगना है, तो आप चाहिएगा कि जो मेन मेमोरी है उसको यूज कर ले हम दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक ना। तो उस परिस्थिति में मेन मेमोरी को कंज्यूम करने के लिए आप क्या करेंगे कि उसको सेकेंडरी मेमोरी में भेज दीजिएगा, है ना, कि अभी तुम्हारा बहुत देर तक काम नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको सेकेंडरी मेमोरी में भेज दिए। तो जब हम डाटा को उठा करके सेकेंडरी में भेज देते हैं ना प्रोसेस को, तो जब तक वो ब्लॉक में रहता है मतलब मेन मेमोरी में है, और जब आपको लग रहा है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लगने वाला है तो आप कहाँ भेज देते हैं उसको, सेकेंडरी मेमोरी में। और उसी को कहा जाता है सस्पेंडेड ब्लॉक। उसी को क्या कहा जाता है, सस्पेंडेड ब्लॉक। और फिर अगर ये एक्टिव होगा तो ब्लॉक स्टेट में जाएगा, है ना, ब्लॉक स्टेट में जाएगा। और यहाँ से हो सकता है तो ये किस में चला जाए, रेडी स्टेट में चला जाए, है ना। अगर उसका इवेंट कंप्लीट हो गया जिस कारण से वो ब्लॉक था, उस कारण अगर वो कारण कंप्लीट हो गया, इनपुट आउटपुट या जो भी ऑपरेशन वो पूरा हो गया, तो वो रेडी में जाएगा। फिर वो उसको डिस्पैचर एग्जीक्यूट होने का मौका देगा। जब उसका टर्न आएगा, वो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम भी हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर वही सेम प्रक्रिया रिपीट होगा। अब यहाँ एक और बातें हैं, सस्पेंडेड ब्लॉक के बाद हो सकता है कि ये जो सस्पेंडेड ब्लॉक किए हुए हैं आप, जिस भी कारण से वो बेचारा ब्लॉक था वो सस्पेंड ही है अभी, लेकिन उसका कारण पूरा हो गया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सस्पेंडेड रेडी, है ना, कि इसका अपने वजह से जो कारण था वो कारण कंप्लीट हो गया। मान लीजिए कि इसको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करना था, वो पूरा हो गया, लेकिन
किससे अधिक प्रायोरिटी का प्रोसेस आया हुआ है। तो अभी आप इसको क्या कहिएगा कि ठीक है तुम्हारा काम पूरा हो गया, हम समझ रहे हैं, तो उसको कहा जाता है सस्पेंडेड रेडी स्टेट। अभी भी ये सेकेंडरी मेमोरी में रखा रहेगा और जैसे ही इसका टर्न आएगा तो फिर आप इसको एक्टिवेट करिएगा और ये रेडी स्टेट में यानी मेन मेमोरी में जाएगा। और फिर ये इंपॉर्टेंट यहाँ आपको क्या समझना है कि कौन कौन सा आपका जो है सेकेंडरी मेमोरी में स्टेट है। देखिए ये तीनों जो आपका है, ठीक ना, न्यू स्टेट में जब बनता है प्रोसेस, जब नया है तो भी आपका सेकेंडरी मेमोरी में है, सस्पेंडेड रेडी में भी है, सस्पेंडेड ब्लॉक में भी है। बाकी ये सब जो काम हो रहा है रेडी, ब्लॉक, रनिंग, ये सब रनिंग मेन मेमोरी में हो रहा है। तो हमको लगता है आपको बहुत अच्छे से प्रोसेस स्टेट भी समझ में आ गया और कॉन्टेक्स्ट स्विच तो आप देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा हो रहा है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब भी आपका कोई प्रोसेस स्विच करता है तो इस स्टेट का सारा इन्फॉर्मेशन पीसीबी में पहले अपडेट करना होगा, स्टोर करना होगा, फिर दूसरे प्रोसेस को इसमें अपडेट करना होगा। तो ये सब हमारा क्या कहलाता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो आपको समझ में आ गया प्रोसेस स्विच करना, है ना। तो अब दूसरा पीसीबी भी आपको क्लियर हो गया, यूजर प्रोसेस क्या होता है ये सब क्लियर हो गया। तो हमको लगता है आपको वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। हम अगले वीडियो में बहुत जल्दी फिर से हाजिर होंगे, तब तक टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।